पिप्पलाद आर्षि को भगवान शिव का एक महत्वपूर्ण अंशावतार माना जाता है। महर्षि दधीचि, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपनी अस्थियों का दान कर दिया, उनकी पत्नी माता सुवर्चा उस समय गर्भवती थीं। पति के बलिदान के बाद उन्होंने अपने गर्भ को एक पवित्र पीपल वृक्ष के नीचे सुरक्षित रखा और तप में लीन हो गईं। पीपल वृक्ष की छाया में एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उस बालक ने पीपल के पत्तों और फलों को ही अपना आहार बनाया। इसी कारण उनका नाम पड़ा, पिप्पलाद। बाल्यकाल से ही पिप्पलाद में अद्भुत तेज, तप और ज्ञान प्रकट होने लगा। जब उन्हें झात हुआ कि उनके पिता की असमय मृत्यु और उनका कठोर जीवन शनिदेव की दृष्टि के कारण हुआ था, तो उनका हृदय पीड़ा और क्रोध से भर उठा। उन्होंने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और अपार तपोबल प्राप्त कर अपने तेज से शनिदेव पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। शनिदेव भयभीत होकर भागे, परंतु पिप्पलाद के तेज से बच न सके और उनके दोनों चरण क्षतिग्रस्त हो गए। तीनों लोकों में संकट छा गया। तभी देवताओं के आग्रह पर पिप्पलाद का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने धर्म की मर्यादा को समझते हुए शनिदेव को मुक्त कर दिया। पिप्पलाद ऋषि ने यह नियम स्थापित किया कि 16 वर्ष की आयु तक के बालकों पर शनि की कुदृष्टि प्रभावी नहीं होगी। तभी से यह मान्यता बनी कि पिप्पलाद आशी का स्मरण, पीपल वृक्ष की पूजा और पिप्पलाद स्तुति का पाठ शनि दोष और साढ़े साती के प्रभाव को शांत करता है। पिप्पलाद ऋषि केवल तपस्वी ही नहीं, बल्कि महान दार्शनिक भी थे। वे प्रश्न उपनिषद के मुख्य आर्षि माने जाते हैं और अथर्ववेद की पिप्पलाद शाखा के प्रवर्तक थे। ज्योतिष और आयुर्वेद में भी उनका योगदान अमूल्य है। जय महादेव। जय पिप्पलाद अर्षि।